सो गैस अभी मिडनाइट 12:46 हो रहा है, मेरे पास अभी टाइम मिलता है तो मैं भी आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आपको अगर कोई क्षतिग्रस्त होता है आपदा से तो आपको कैसे क्या कंपनसेशन मिलता है, उसके बारे में सरकार की तरफ से क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या आपको कंपनसेशन मिलेगा, क्या आपको राहत की राशि कैसे दिया जाता है, क्या क्या सुविधाएँ दी जाती है, सारे बारे में हम सबसे बात करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। और ये बात मैं अपने लैपटॉप पे, सामने में लैपटॉप है उस पर सारा डाटा निकाल के बता रहा हूँ। ये मेरा कहा हुआ नहीं है जो मैं अपने मन से कुछ कहूँगा। पहला चीज़, अगर बिहार के किसी घर में आग लग जाती है तो सरकार के द्वारा मिले जाने वाली सहायता, पहला चीज़ आपदा विभाग जो है ना SDRF होता है, जो कि मतलब होता है ना एक डिपार्टमेंट होता है आपदा का, समझे। तो डिपार्टमेंट वाला जो है ना तो सारे के सारे रिपोर्ट तैयार करते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर कोई सरकारी जैसे घर वर जल गया तो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उनको जो है ना घर दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से। वीडियो के और हमारे CEO जो होते हैं सर्कल ऑफिसर, उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से उनके लिए खाना पीना रहना तिरपाल जो भी हो, तत्काल में उनके रहने से लेके उनको खाना पीना, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे जानवर हो या खुद, उन सारे के सारे सुविधा हमारे सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं ऐसे BDO CO अंचलाधिकारी, उनके द्वारा करवाया जाता है इमीडिएट में। दूसरी चीज़ें, और अगर किसी अगर पशु के हानि और फसल क्षतिग्रस्त की सहायता भी मिलता है, ठीक है। तीसरा, राशन और अन्य सुविधा, पीड़ित परिवार को निःशुल्क राशन, कपड़े, तिरपाल और अस्थाई आश्रय मतलब शेल्टर होम जो होता है इमीडिएट में कैसे भी बना दो उपलब्ध कराया जाता है। राशन और अन्य सारे वस्तुएं दिया जाता है, जैसे कपड़ा वपड़ा सब। प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उनको घर भी दिया जाता है। उसके बाद ये सारे होता है कब, ये लोग रिपोर्ट जमा करते हैं, रिपोर्ट जमा करने के बाद DM के पास जाता है, DM के कन्फर्मेशन के बाद विल बी ट्रांसफर टू द बैंक किया जाता है। उसके बाद बताता हूँ चिकित्सा और सुविधा बीमा योजना। अगर देखो चिकित्सा मतलब दवा हो गया, चाहे जिसको प्रॉब्लम्स है हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, उनको फ्री में सरकार तरफ से जो है ना वो इलाज होगा। बीमा योजना, अगर कोई बीमा किए हो आपने, अगर कोई जैसे LIC हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, जैसे मैक्स इंश्योरेंस लाइफ है, ये सब इंश्योरेंस, कोई भी बीमा, जैसे आपके लोन लेते हो गाँव में, अभी जो गांव में लोन लेता है ना, ये दीदी वाला लोन होता है, दीदी वाला लोन, उन लोगों को भी उनको जो है आप जो है ना बीमा करवाओ हो, वो भी आपको सहायता प्रदान करेगा। बीमा योजना कोई भी बीमा हो, दे विल बी हेल्प यू, आपको हेल्प करेगा। बीमा योजना मतलब ये होता है कि आपके जो है ना प्रॉब्लम्स में वो आपको वो चीज़ काम आती है। तो बीमा योजना अकॉर्डिंग उसका टर्म्स कंडीशन होता है, देख लेना। अब बीमा योजना भी आपका मदद करेगा, करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति का आग में झुलस जाता है तो उसको सरकारी अस्पताल में पूरा फ्री इलाज किया जाएगा। अगर घर में बीमित है तो बीमा कंपनी से भी लाभ मिल सकता है। उसके बाद देखो, तत्काल थाना और अंचलाधिकारी को सूचना दे, मैंने बोला था ना, थाना और अंचलाधिकारी को सूचना दे। राज्य स्तर कर्मचारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तीसरा, DM के स्वीकृति से ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा बैंक अकाउंट में, न कि किसी के हाथ में, न मुखिया न सरपंच, विल बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट डायरेक्टली। समझ रहे बात। CO ऐसा सारे ये देगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी के भरोसे मत बैठो, आजकल में ज़माना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा सरकार का नियम कह रहा है, जो खुद से भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है ना आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। CO BDO के थ्रू ही सब कुछ होगा। उन लोगों का पापा श्री हो ना, उनको भी करना पड़ेगा। बस जानकारी, मुखिया उखिया इस सब में कुछ नहीं करेगा। हम मुखिया अपने योगदान दे सकते हैं। पता चला मुखिया का हमारे सोहन भाई है, आपदा में बोलते हैं कि मुखिया भी 2-3 हज़ार रुपये करके योगदान करता है, अब तक 1 रुपये भी नहीं दिया गया। वहाँ पे वीडियो बना के आ गया, मुखिया नहीं, मुखिया का बेटा गया है रामकरण दास। तो मुखिया को वहाँ पे परिस्थिति होना चाहिए। इस पर ऑब्जेक्शन लगाता हूँ मैं कि मुखिया, हमारे गांव में कोई भी काम होता है तो मुखिया वहाँ पे क्यों नहीं जाता है। जानकी देवी, वो प्रतिनिधि क्यों जाता है, चाहे राम भजन क्यों जाता है। अगर वो जाता है, कल का कोई प्रॉब्लम होता है, इन फ्यूचर होता है, तो वहाँ पे बोलेगा मुखिया था, वहाँ पे तो बोलेगा रामकरण था, मुखिया प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि होता ही नहीं है भाई। चलो ये सॉर्ट आउट करो, लेकिन मुखिया का होना बहुत जरूरी है लीगल वे पे। इलीगल अनऑफिशियली काम हो रहा है ये सब। तीसरी बात ये कह रहा हूँ कि अगर पशु मारे जाते हैं तो सरकार के द्वारा प्रति पशु 30 से 40 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। सोचो बात,
30 से 40 हज़ार रुपया, मतलब अगर चार उसका भैंस झुलसा है ना, 4 चौक 16, 1,60,000 से लेके 1,20,000 से लेकर 60,000 रुपये का खाली गाय का या भैंस का जो भी मवेशी उनका जो है ना क्षतिग्रस्त हुए या मरे हैं, उनके मुआवजा में उनको 4 का 3 × 4 मतलब 120 मतलब 1,20,000 से लेके 1,60,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा सिर्फ मवेशी के लिए। बीमा योजना के द्वारा उनको सहायता प्राप्त होगा, चाहे वो दीदी वाला बीमा योजना हो या कोई भी हो, या फिर लाइफ इंश्योरेंस LIC क्यों ना हो। तीसरी बहुत सारी सुविधाएं हैं। और उसके बाद आपको एक चीज़, मुफ्त इलाज तो बता ही दिया, तिरपाल उरपाल सारा, खाना वाना सारा राशन दिया। हाँ, घर तक भी दिया जाएगा, क्योंकि भाई घर बना है, भले प्रधानमंत्री के द्वारा उसको घर दिया गया था PM आवास योजना के द्वारा, लेकिन घर जल गया तो उसको घर तो देगा ना भाई। सो PM आवास योजना के द्वारा उनको घर भी दिया जाएगा, उनको PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी के बहकावे में मत आएँ, इन चीज़ों का सही तरीका, अपना राइट्स, अपनी उपलब्धियाँ सरकार जो आपको देते हैं उन चीज़ों को लो और हक से लो। थाना को इन्फॉर्म करो, केस करो। अगर कोई मुखिया प्रतिनिधि आता है उनको मानो मत। आप लोग मानते हो, यही गलत करते हो। कल का अगर आप केस करते हो तो वहाँ पे बोलेगा मुखिया था, तो आप बोलोगे मुखिया था, प्रतिनिधि का वैल्यू नहीं होता है रे भाई साहब। हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं, लीगल वे पे काम करो। अगर हमको मुखिया की जरूरत पड़े तो हम जाएंगे जानकी देवी के पास से, जानकी देवी को मेरे पास आना पड़ेगा, ना कि उनकी प्रतिनिधि रामकरण आएगा या ना राम भजन आएगा। उसकी देवर को नहीं अलाउ है, ये इलीगल है। कल का मैं अगर मान लो केस करूंगा कहीं पे, मान लो मैं मुखिया पे केस करूंगा, रामकरण आएगा वहाँ पे, उसकी तो क्या बोलें। बाकी थैंक यू सो मच। हम यही कहना चाह रहे हैं, जो भी उपलब्धियाँ हैं मवेशी का 30,000 से लेकर 40,000 पर मवेशी आपको क्षतिग्रस्त जो मरे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सो भाई जी आप लोग देख लो, गांव समाज का आदमी देख लो। मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ कि मैं कह रहा हूँ ये चीज़, ये जो है ना डाटा कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो अपना उपलब्धियाँ हैं, जो क्षतिग्रस्त होते हैं आपदा से, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हो ये चीज़, मैं ये नहीं कि मैं ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो सारी उपलब्धियाँ इस पर मेरे डाटा पे दिख रही हैं, तो आप देख सकते हो मेरे से। बाकी ऑलवेज़ कहता हूँ, मेरे से जो हेल्प चाहिए मैं करने के लिए ऑलवेज़ तैयार हूँ। बाकी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, और मैं इसी तरह का वीडियोज़ बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं अब वीडियो पे एक्टिव होने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ और, मैं 1-2 दिन में एक वीडियो अपलोड करूँगा। हमारे गाँव का जो है ना राम अजीत दास है डीलर, और रुखसाना गैस एजेंसी, उसका सारा का सारा पोल खोलने वाला हूँ। 30 रुपये से 40 रुपये डिलीवरी चार्ज और 10 रुपये काउंटर फी के नाम पे ले रहा था, उन सब के बारे में। और अभी भी राम अजीत दास का कंप्लेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं। राशन में 2-3 किलो राशन काट लेते हैं पर पर्सन और पर घर, और राशन सही से नहीं दे रहे हैं। जो किरासन तेल होते हैं, कि मिट्टी का तेल होता है, वो भी नहीं देते हैं। तो एक वीडियो तो मेरे पास था, उसने झोल किया था, मेरे पास झोल का वीडियो है। मैं वीडियो अब जल्दी से जल्दी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर मेरे को कॉल करके वो चीज़ों को एक्सेप्ट करके अगर गलती सुधारेंगे तो मैं शायद वो वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन वो वीडियो मैं जल्दी 2 दिन के अंदर एडिट करके बना के डाल दूंगा आप लोगों के बीच में। बट मैं आई एम नॉट स्केयरिंग फ्रॉम एनी वन। मैं किसी से डर रहा हूँ नहीं और डरूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं उन तरह का आदमी नहीं हूँ भाई कि गाँव में कहेगा और मैं डर जाऊँगा। उनको मैं कोर्ट तक घसीट लूँगा ज़रूरत पड़े तो। बाकी थैंक यू सो मच। चाहे थाना रहे, पुलिस रहे, प्रशासन रहे, BDO रहे, DM रहे, मेरे से बात करें ना, मैं बात करने को तैयार हूँ। लॉ एंड ऑर्डर है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हम तो मोदी से ही बात कर सकते हैं, मोदी गलती रहे तो हमको क्या दिक्कत है भाई। हम पढ़े लिखे अनपढ़ गवार थोड़ी ना, गाँव के आदमी सबसे हम लोग डरे हैं। अरे हमसे मारपीट झगड़ा लड़ाई अलग चीज़ लगे, कानून चलो ना, कानून मानो तुम्हारे बाप हैं हम। बाकी थैंक यू सो मच। हम इन चीज़ों का वीडियो रेगुलर डालते रहेंगे आप लोगों के बीच में। आप वीडियो शेयर करो और इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दो। हम राम अजीत दास के बारे में, रुखसाना गैस एजेंसी के बारे में जल्दी आप लोगों के बीच में वीडियो डालने वाले हैं। वो लोग मेरे कांटेक्ट करके अगर ये सब सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं तो डाल दूंगा बहुत जल्दी वीडियो, ताकि ये लोग, जनता के 1-1 रुपये का हिसाब इन लोगों को देना पड़ेगा। मैं दिलवाऊँगा, क्योंकि आने वाला राजनीति युवाओं का होने वाला है, और युवाओं से बेस्ट कोई नहीं है, ये सिद्ध करके रहेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।